नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है बिहार की 10 बड़ी खबरों में। रोजाना बिहार की खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सीएम नीतीश का लालू परिवार पर निशाना, कहा ये लोग केवल झूठ बोलते हैं, इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। जी हां, बिहार में क्रेडिट वार एक बार फिर से शुरू हो चुका है। तेजस्वी यादव ने 5 लाख नौकरी देने का श्रेय फिर लिया तो सियासत गर्मा गई। सोमवार को जदयू कार्यालय पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने स्पष्ट कहा कि कुछ दिन के लिए उन लोगों को हम लाए, सारा काम मेरा पहले से ही किया हुआ है, आप लोग नहीं जानते हैं कि यहाँ पर काम कौन किया है, इन लोगों ने क्या काम किया। 2005 से पहले क्या हाल था, उनके माता पिता ने 15 साल राज किया, लेकिन क्या काम किया। बिहार में कोई काम नहीं हुआ, शाम में कोई डर से घर के बाहर नहीं निकलता था, आप लोग पता कर लीजिए। अब पटना या कहीं भी कितने ऊंचे ऊंचे भवन बनकर खड़े हो गए, कितना विकास हुआ है। नीतीश कुमार ने कहा कि ये लोग केवल झूठ बोलते हैं, बिना काम किए ही अपना प्रचार प्रसार करते रहते हैं। हम तो अपने काम में लगे रहते हैं, हम लोग प्रचार प्रसार करने में ध्यान नहीं देते। पहले जितना हिंदू मुस्लिम के बीच झगड़ा होता रहता था, अब क्या स्थिति है। हम तो जनता से अपील करते हैं कि मेरे काम को याद रखिए, 2005 से पहले क्या हुआ था यह भी याद रखिए। नीतीश कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर हम लोग पूरी तैयारी में हैं, चिंता मत कीजिए, सब जगह जाएंगे और एक एक चीज करेंगे। बाकी सब लोग इधर उधर कर रहे हैं, उनको जनता देख रही है। लालू यादव की आरजेडी को बड़ा झटका, पूर्व विधायक ने दिया इस्तीफा। जी हां, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होने जा रहा है। बिहार की 4 सीटों नवादा, जमुई, गया और औरंगाबाद पर भी पहले चरण का मतदान होना है। इस बीच आरजेडी प्रमुख लालू यादव की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आरजेडी के पूर्व विधायक चंदन कुमार ने सोमवार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। चंदन कुमार ने जेडीयू दफ्तर में मंत्री विजय कुमार चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की मौजूदगी में पार्टी का दामन थाम लिया। बता दें कि चंदन कुमार खगड़िया के अलौली से 2015 से 2020 तक विधायक रहे थे। चंदन कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामकाज से प्रभावित होकर उन्होंने जेडीयू का दामन थामने का फैसला लिया है। वहीं जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि चंदन कुमार के आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी, इतना ही नहीं लोकसभा चुनाव में लाभ होगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की नीति सिद्धांतों से प्रभावित होकर चंदन कुमार ने जेडीयू ज्वाइन किया है। कटिहार में निर्दलीय प्रत्याशी हिमराज सिंह ने नाम लिया वापस, कहा देश में है मोदी लहर, जदयू प्रत्याशी का करेंगे समर्थन। जी हां, कटिहार में राबड़ी सरकार में मंत्री रह चुके हिमराज सिंह ने लोकसभा उम्मीदवारी के नाम वापस ले लिया है। उन्होंने अब जदयू प्रत्याशी दुलाल चंद गोस्वामी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें, पूर्व मंत्री हिमराज सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से टेलीफोनिक बातचीत के बाद उनके निवेदन पर नाम वापस लेने का फैसला किया है। पूर्व मंत्री ने कहा कि पूरे देश में मोदी लहर है, ऐसे में देश को सशक्त सरकार देने और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्य को मजबूत करने के लिए उन्होंने ये फैसला किया है। पूर्व मंत्री हिमराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार के बातों से प्रभावित होकर उन्होंने ये निर्णय लिया है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि 2000 से 2005 तक हिमराज सिंह बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री रहे हैं और आज भी सीमांचल के कई विधानसभा क्षेत्रों में उनका निजी जनाधार है। वे कदवा विधानसभा क्षेत्र चुनाव जीतकर विधायक बने थे, जिसके बाद बिहार की राबड़ी सरकार में वे मंत्री बनाए गए थे। बाद में उन्होंने अपना दल बिहार लेबर पार्टी बनाया था। मुकेश सहनी नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, परिवार के सदस्य को भी नहीं देंगे टिकट। जी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चुनाव प्रचार तेजी से पकड़ ली है। इस बीच बिहार के राजनीतिक गलियारों से बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रीय जनता दल से संगठन करने वाली वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की है। कल पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि इस बार न तो मैं खुद लोकसभा चुनाव लड़ूंगा और न ही मेरे परिवार का कोई सदस्य लोकसभा चुनाव लड़ेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता को ही इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा। मुकेश सहनी ने चुनाव नहीं लड़ने के कारणों पर जोर देते हुए कहा कि वह सभी 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार करना चाहते हैं और ऐसे में वह चुनाव लड़कर व्यस्त होने की बजाय कार्यकर्ताओं और महागठबंधन के लिए चुनाव प्रचार करने की स्ट्रेटेजी बना चुके हैं। कैंसर से जूझ रहे सुशील मोदी से मिलने पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, कहा जल्द ठीक होकर करेंगे जनसेवा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व उप मुख्यमंत्री व भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी के राजेंद्र नगर स्थित आवास जाकर उनके स्वास्थ्य का हालचाल लिया। उनके उपचार के संबंध में भी विस्तार से जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने सुशील मोदी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वह जल्द ही स्वस्थ होकर लोगों के बीच फिर से उपस्थित होकर उनकी सेवा करेंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा भी उपस्थित थे।
दरअसल बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी कैंसर से पीड़ित हैं। इस बीमारी की वजह से उनकी हालत अच्छी नहीं है। इस बात की जानकारी लोगों को तब मिली जब वह अपना इलाज करवाकर पटना लौटे। वह जब एयरपोर्ट पर व्हील चेयर पर बैठकर बाहर निकले तो वहां मौजूद लोग उनको देखकर हैरान रह गए। उनको देखकर लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि व्हील चेयर पर बैठा शख्स सुशील मोदी है। लोगों ने उनके स्वास्थ्य बेहतर होने की कामना की। भागलपुर के सदर अस्पताल में खराब पड़ी 2 एम्बुलेंस में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद पाया काबू। जी बिहार के भागलपुर जिले के सदर अस्पताल परिसर में खराब पड़ी एक एम्बुलेंस में अचानक आग लग गई। एक में आग लगने के बाद इसी के पास खड़ी दूसरी एम्बुलेंस को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। पुलिस ने इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड विभाग को दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आखिरकार 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत है कि इसमें किसी की भी जनहानि नहीं हुई है। रामलला का दर्शन करने अयोध्या जाएगा लालू परिवार। पीएम मोदी पर मीसा भारती का पलटवार। बिहार में एक बार फिर मंदिर की सियासत तेज हो गई है। कभी आरवाड़ी का रथ रोकने वाले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अब रामलला का दर्शन करने अयोध्या जाएंगे। लालू प्रसाद की बड़ी बेटी और पाटलिपुत्र संसदीय सीट से राजद उम्मीदवार मीसा भारती ने कहा कि अभी हम लोग व्यस्त हैं, समय निकाल कर हम लोग जाएंगे राम जी के दर्शन करने। लालू यादव भी जाएंगे। हम लोग भी हिंदू हैं, सनातनी हैं, हम भी पूजा करते हैं। राम मंदिर मोदी जी या बीजेपी का नहीं है। मीसा भारती ने कहा कि दर्शन करने जाऊंगी तो क्या कोई रोक देगा। दरअसल कल पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस और आरजेडी ने पहले राम मंदिर निर्माण का विरोध किया और तब मंदिर बन गया तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार कर दिया। रामनवमी आने पर ऐसा पाप करने वालों को भूलिएगा नहीं। अब चुनाव के बीच राजद नेताओं के रुख में बदलाव देखा जा रहा है। पीएम मोदी की तरफ से राम का विरोधी बताए जाने पर लालू यादव की दूसरी बेटी व सारण से राजद उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने कहा, हमारे घर में ही राम की पूजा होती है। बचपन से ही कोई काम करने से पहले भगवान की पूजा करते हैं, माँ पिता का आशीर्वाद लेते हैं। हम राम विरोधी नहीं हैं। बिहार में गर्मी से लोगों का बुरा हाल। वैशाली में 43 डिग्री पहुंचा पारा, अलर्ट जारी। जी राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। चैत्र माह होने के बावजूद तापमान जेठ की तरह बढ़ गया है। तेज धूप के कारण पिछले कुछ दिनों से दिन का तापमान लगातार बढ़ रहा है। हालांकि रात के तापमान में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं रविवार को पटना में लू के थपेड़े ने लोगों को बहुत परेशान किया। बता दें कि अब तक इसको लेकर मौसम विभाग के अनुसार पिछले कई सालों में ऐसी तेज गर्मी का अनुभव नहीं हुआ। हालांकि 3-4 दिनों में तापमान में थोड़ी राहत की उम्मीद है। आपको बता दें कि राजेंद्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक तापमान सामान्य से अधिक बढ़ रहा है, जिससे लोग असहज महसूस कर रहे हैं। वहीं गर्मी का आलम यह है कि दोपहर में सड़कों पर लोगों की भीड़ कम नजर आने लगी है। अब इसको लेकर पटना के मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 24 घंटे में राजधानी पटना के अलावा भभुआ, रोहतास, बांका, जमुई, नवादा में गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना है। पटना में 24 घंटे में 103 आरोपियों की गिरफ्तारी। चुनाव को लेकर पटना पुलिस चला रही विशेष अभियान। जी बिहार समेत पूरे देश में होने वाले चुनाव को लेकर पटना पुलिस विशेष अभियान चला रही है। इसके तहत गंभीर समेत अन्य मामलों में फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तार किया जा रहा है, ताकि लोकसभा चुनाव में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो। इसी कड़ी में पुलिस ने पिछले 24 घंटे में 103 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पटना पुलिस मुख्यालय से पुलिस को आदेश दिया गया है कि चुनाव के पहले सभी फरारियों को गिरफ्तार किया जाए। इस अभियान में जगह जगह चेक नाका बनाकर गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। फरार अपराधियों के धरपकड़ के लिए थानों में अलग से टीम बनी है, जिनका काम है फरार अपराधियों को गिरफ्तार करना। इस अभियान में आरोपी के साथ साथ हथियार, पैसा और शराब भी पुलिस जब्त कर रही है, ताकि किसी तरह के भय से लोग मुक्त होकर चुनाव में भाग ले सकें।